Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, a warm welcome to another lecture of coordination chemistry. In previous lecture, we have seen the VBT and their points of the VBT जो है वो हमने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। और लास्ट में मैंने आपको बोला था कि जो VBT है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एंट्रेंस में आ सकते हैं। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है एप्लीकेशंस ऑफ VBT, यानी कि VBT से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। ओके, ये देखिए बेटा, VBT की एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इनसाइट आइडियाज़ दूंगा कि हम क्या क्या निकाल सकते हैं VBT से। सबसे पहला चीज़ जो VBT से हम निकाल सकते हैं व्हाट दैट इज़ बेटा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन एनी कॉम्प्लेक्स, वो आप निकाल सकते हैं बेटा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक कैरेक्टर आप निकाल सकते हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है आपका कॉम्प्लेक्स, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तीसरी बात आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा। और चौथी बात जो है बेटा वो क्या है, दैट इज द लास्ट पॉइंट, वो हम निकाल सकते हैं ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगी वो आप निकाल सकते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस VBT। इस VBT को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि एप्लीकेशन पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इनसाइट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता दूंगा। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ रही है सेंट्रल एटम की sp, तो उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी बेटा। ओके, और अगर sp3 आ रही है तो उसका मतलब वो टेट्राहेड्रल होगी उसकी ज्योमेट्री। और अगर आपकी sp3d आ रही है तो उसका मतलब वो होगा बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल उसकी ज्योमेट्री। और अगर आपको sp3d2 मिलेगी तो यहाँ पर आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी बेटा। और अगर आपको d2sp3 मिलेगी, आपको फिर से वही ज्योमेट्री मिलेगी जो प्रीवियस केस में मिली थी, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। इस कॉम्प्लेक्स को हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। व्हाई? बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला है कि यहाँ पर आउटर d ऑर्बिटल्स इस्तेमाल हो जाते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसको हम बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी कि जिस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन बेटा आपको मिलेगी d2sp3, तो वो होगी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि उसमें अंदर के d ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। यहां पर आपको और एक केस याद रखना है, वो क्या है, अगर आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की आ रही है बेटा तो टेट्राहेड्रल होगी। अगर आपको आ रही है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बेटा, तो याद रख लीजिएगा उस वक्त आपकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी बेटा स्क्वायर प्लेनर। इन चीजों का बहुत ही खास ख्याल रख लीजिएगा कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो आपके पास ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड क्या होगी, अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, sp3d होगी तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और अगर ये दो हाइब्रिडाइजेशंस होंगी तो आपकी ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। और खास बात यहां पर जो मैंने लास्ट में बोली है आप लोगों को कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 भी हो सकती है, तो उसका मतलब है कि आपकी जो ज्योमेट्री होगी एक्सपेक्टेड वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की होगी। ओके, चलिए वी विल सी सम एप्लीकेशंस बाय द एग्जांपल्स। हम एग्जांपल से ये एप्लीकेशंस देखने की कोशिश करेंगे। ओके, इससे पहले कि मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करूं, एग्जांपल स्टार्ट करूं, आपको एक आइडिया याद रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिगेंड्स आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिगेंड्स, यानी कि लिगेंड जो है आपके कॉम्प्लेक्स में जो है वो दो किस्म के हो सकते हैं, या वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या वो वीक हो सकते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया है स्ट्रॉन्ग का काम क्या होता है और वीक का काम क्या होता है, याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को। स्ट्रॉन्ग पेयरिंग करा देगा, जो आपके ट्रांजिशन मेटल है यानी कि सेंट्रल मेटल है उसकी पेयरिंग करा देगा स्ट्रॉन्ग, और वीक
पेयरिंग नहीं करा देगा। वो बात आप खास ख्याल रखे लीजिएगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन पार्ट और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स मैं जो लेने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि एप्लीकेशन में क्या क्या हम निकाल सकते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स मैं सीधा कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, दैट इज Fe, और ये है आपका Cn होल 6 एंड दिस इज बेटा 3 नेगेटिव। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है और आपको बोला जा रहा है कि आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन, आप इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, आप इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और आप इसकी ज्योमेट्री निकालने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा। साइनाइड जो है इसका चार्ज -1 होता है, तो लेट ये मैं x के बराबर रख लूंगा, तो ये x प्लस होगा बेटा 6 टाइम्स -1, यानी कि -1 जो है वो 6 बार है। दैट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, दैट इज -3। सो x इज x -6 इज इक्वल टू -3। सो x का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू बेटा +3, यानी कि आपने 6 को उस पार ले गए तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस से -3 कर देंगे तो +3 आएगा। तो आपका आयरन जो इस कॉम्प्लेक्स में है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। ओके, सो आपका आयरन जो है, आयरन उसका एटॉमिक नंबर 26 है अगर ये नॉर्मल आयरन है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो होगी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद आएगा 3d और उसके बाद 4s और उसके बाद 4p। 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स है d में। ठीक है, अब यहां से आप इसको बनाएंगे Fe3 पॉजिटिव। Fe3 पॉजिटिव का मतलब यानी कि आपको 3 इलेक्ट्रॉन इसमें निकालने हैं, 2 मैं यहां से निकालूंगा, 1 मैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 3d5 और दैट विल बी 4s0 एंड दैट विल बी 4p0। अगर इसकी ऑर्बिटल हम पिक्चर ड्रा करेंगे तो वो कैसी बनेगी बेटा, वो बन जाएगी इस तरह। आपके d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक, और s में 1 ऑर्बिटल होता है और p में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर? ओके, अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 है, 1 2 3 4 और 5 है। नाउ व्हेन द लिगेंड्स विल कम इनटू एक्ट, अब ये लिगेंड्स के साथ ओवरलैपिंग करेगा। बिफोर ओवरलैपिंग मैंने आपको बताया VBT में कि ये जो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और प्रोवाइड करते हैं डिजनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, डिजनरेट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द लिगेंड्स। ठीक है, तो यहां पर 6 ऑर्बिटल्स आपको चाहिए 6 लिगेंड्स के साथ मिलने के लिए। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा और हम देखना चाहेंगे जो लिगेंड है हमारे पास साइनाइड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। दिस साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आपको ख्याल रखना है लिगेंड्स के बारे में, इसमें लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो यहां पर पेयरिंग हो जाएगी। तो यहां पर जब पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग विल टेक प्लेस। जब पेयरिंग हो जाएगी बेटा, पेयरिंग में आपके ये जो d ऑर्बिटल्स है ये किस तरह दिखेंगे फिर बेटा, जरा देखिए। आपके 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए, ठीक। और यहां पर आपके s का 1 ऑर्बिटल और यहां p के 3 ऑर्बिटल्स, ठीक। तो यहां पर d के 2, s का 1 और p के 3 ये आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो यहां पर एक्सपेक्टेड जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी d2sp3। जब ये d2sp3 होगी तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, तो हम कहेंगे इट इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें अंदर के डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम इसको कहेंगे। So it is an inner orbital complex. Now, how many unpaired electrons are there? There is only one unpaired electron. So n is equal to beta 1. यानी कि number of unpaired electrons 1 के बराबर होंगे, n is equal to 1. ठीक, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकलेगा बेटा, वो आप निकाल सकते हैं, वो बराबर होगा
1 into 1 plus 2 बोहर मैग्नेटॉन, सो 2 और 3 अंडर रूट 3 बोहर मैग्नेटॉन। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपने क्या क्या निकाला, आपने इसकी ज्योमेट्री निकाली, आपकी इसने हाइब्रिडाइजेशन निकाली, आपने देखा ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आपने देखा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और आपने देखा इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर यानी कि ये पैरामैग्नेटिक होगा। सो दिस विल बी अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक बेटा, ओके। चलिए ये थी पहली एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, ओके। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 से आपको सिखाएंगे, जरा देखिए बेटा प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 2 यानी कि बी, अगर हम देखेंगे FeCO5, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, आयरन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, पेंटा कार्बोनिल आयरन है ये बेटा। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की है वो 0 है बेटा, बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और यहां पर न्यूट्रल लिगेंड्स है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 26। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी दैट विल बी 3d6 4s2 एंड दिस विल बी बेटा 4p, इट विल बी 0। ठीक है, ओके। तो अगर हम इसकी ऑर्बिटल पिक्चर ड्रा करेंगे तो देखिएगा बेटा, ये है आपके ऑर्बिटल्स। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 और यहां पर 6 और यहां पे 2। आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट चीज जो है एंट्रेंस रिलेटेड, 2 लिगेंड्स, पूरे लिगेंड्स में खाली 2 लिगेंड्स ऐसे हैं, एक को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ये 2 लिगेंड जो है, दीज लिगेंड्स आर पाई लिगेंड्स, इनको हम पाई एसिड लिगेंड्स कहते हैं, या इनको आप बोल सकते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ठीक है, इनको आप और एक नाम बोल सकते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। ठीक, ओके बेटा। ये जो 2 लिगेंड्स हैं ये पाई एसिड लिगेंड्स हैं, ये 2 लिगेंड्स, और ये 2 लिगेंड्स जो होते हैं बाकी सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स पेयरिंग करा देते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन ये 2 लिगेंड्स अगर किसी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होंगे और आपके s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उनको s से बाहर निकालेगा और d में पेयरिंग करा देगा। सो 8 पेयर्स, याद रखना 8 पेयर्स s इलेक्ट्रॉन्स विथ d इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा इस बात को याद रख लीजिएगा बेटा प्लीज, मेहरबानी करके। द वेरी इंपॉर्टेंट वन, अगर आपके कॉम्प्लेक्स में ये 2 लिगेंड्स नजर आएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड आपको निकलेगा, तो इनको हम पाई एसिड लिगेंड्स कहते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है ये इलेक्ट्रॉन्स देते भी है और ये इलेक्ट्रॉन लेते भी है, दैट इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स अगर s में होंगे ये उनके साथ छेड़खानी करते हैं, यानी कि ये s इलेक्ट्रॉन्स को s ऑर्बिटल से निकाल के d ऑर्बिटल में ले जाते हैं, यानी कि s इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा देते हैं किनके साथ बेटा, d इलेक्ट्रॉन्स के साथ। देखो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आ जाएगा इधर। ठीक, ओके, गौर से देख लीजिएगा इसको बेटा प्लीज। एक तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आएगा। ठीक, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, पिक्चर आपके सामने 1 2 3 1 2 3 4, ये आपके 5 ऑर्बिटल्स। अब आ गए 2 4 5 6, ये आ गया 7 और ये आ गया 8। ठीक है,
ओके, सो यहां पर आपका S है और यहां आपका P है। आपको कितने लिगेंड्स है? आपके पास 5 लिगेंड्स है बेटा। अगर आपके पास 5 लिगेंड्स है, ये इस इलेक्ट्रॉन को भी पेयर करा देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो यहां पर खाली रह जाएगा। तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल जो है 1 2 3 4 ये वाले, तो ये बन जाएगा D S P और 3, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी बेटा वो बन जाएगी DsP3। DsP3 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर सुपर मैग्नेटिक मोमेंट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। ओके, सो हम इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे इट इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा वो 0 होगा। सो खास बात मैंने यही एग्जाम्पल इसलिए ली क्योंकि अगर आपको कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है दैट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो अगर आपके पास S इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर है तो वो S इलेक्ट्रॉन्स आप प्लीज आप उनको D इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयर कीजिएगा। ये खाली इन 2 लिगेंड्स के साथ मामला होता है। ठीक है ना बेटा? ओके, चलिए हम और एक कॉम्प्लेक्स देखेंगे बेटा इसके बाद। प्लीज, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स जो है जिसको आप ब्राउन रिंग टेस्ट में पाते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट, यानी कि नाइट्रेट आयन जहां पे डिटेक्ट हो जाते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट में, ब्राउन रिंग टेस्ट कॉम्प्लेक्स, इसमें आप देख लीजिएगा। ब्राउन रिंग टेस्ट कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखेंगे बेटा क्या देखेंगे, आपके पास जो फॉर्मूला है उसकी वो है दिस वन H2O whole 5, this is NO and this is बेटा सल्फेट। ये आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इस आयरन की दैट इज +1, तो आयरन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है बाहर, तो आपका आयरन Fe पॉजिटिव जो होगा वो क्या होगा, होगा 3D एंड दैट विल बी 6, इट विल बी 4s1 एंड इट विल बी 4p0। अब देखिए इसके ऑर्बिटल डायग्राम बना दीजिए बेटा। 5, ये हो गए 2, ये हो गए 3। ठीक, तो यहां पर 1 2 3 4 5, ये हो गए 6। ठीक है, और यहां पर आपका S इलेक्ट्रॉन। सो यहां प्रेजेंट है NO। मैंने कहा अगर ये लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे तो S इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं D के साथ, तो ये उठेगा और ये पेयर हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6 आ गया S का इलेक्ट्रॉन साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसको पेयर करा देगा तो ये होगा। तो आपके सामने क्या बचेगा खाली बेटा, इधर देखिए ना प्लीज, ये इलेक्ट्रॉन सॉरी ये S को पेयर कर देगा। ठीक, और यहां पर आपका ये है, ठीक, तो ये आपका 4s, ये आपका S है, ये आपके P3 है, और यहां से जो D होगा आपका ये D है। ठीक, अब आपको कितने लिगेंड्स की जरूरत है, 5 5 और 1 6 है, 6 ऑर्बिटल्स की जरूरत है, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आपको हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ये जब हाइब्रिडाइज S के 1 P के 3 D के 2, तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगी वो मिलेगी sp3d2। सो यहां पर जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहाइड्रल होगी, और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, यहां पर 3 होंगे, तो
तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा बेटा, वो होगा √n × n+2, दैट इज 3 × 3+2। तो कितना होगा, 3 2 हो गए 5, 5 3 15, सो इट इज दिस बोहर मैग्नेट्रॉन। सो आपकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है और आपका ये है, ठीक है ना बेटा। ओके चलिए और एक बात देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल और एक। पांचवें एग्जाम्पल बेटा, आप मैं ले रहा हूं NiCN4, ठीक है, NiCN4 आपका है NiCl4। आपको कंपेयर कर रही है, इनमें ज्योमेट्री क्या होगी, इनमें पैरामैग्नेटिक कौन होगा, डायमैग्नेटिक कौन होगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे -1 है, ठीक, तो ये होगा आपका -2, ये आपका -2 प्लीज, ठीक। ओके सो ये कितना होगा बेटा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा, 4 4 में से 2 काटेंगे तो x = +2 और यहाँ पर भी x = +2, तो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो हम लिख सकते हैं निकल 2 पॉजिटिव, सो क्या है, इट इज़ 3d8 एंड इट इज़ बेटा 4s0 एंड इट इज़ 4p0। इसमें भी क्या होगा बेटा, ज़रा देख लीजिएगा, Ni2 पॉजिटिव, तो ये होगा नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़कर आप लिख सकते हैं 3d8 और ये है 4s0 और ये है 4p, कैडमियम, प्लैटिनम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। ओके 4p0। सो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, और यहाँ पर S खाली और यहाँ पर भी P खाली। यहाँ पर क्या देखेंगे आप बेटा, यहाँ पर आपका D इस तरह का होगा, यहाँ का S खाली, यहाँ का P खाली, ठीक। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओके अब यहाँ पे जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, सो यहाँ पर पेयरिंग होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होके ये बन जाएगा ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो D खाली, S और P, आपको कितने लिगेंड्स है, 4, तो ये 1 2 3 4, तो आपकी मिलेगी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है, और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n = 0, तो μs = 0। सो ये डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक विथ व्हाट बेटा, डायमैग्नेटिक विथ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, इसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। अब इसकी बात अगर करेंगे तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, हैलोजन्स आर वीक लिगेंड्स, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ के ये 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3 होगी, और जो ज्योमेट्री यहाँ पे होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो जितने होंगे वो कितने होंगे बेटा, वो 2 होंगे, तो μs जो होगा इस कॉम्प्लेक्स के लिए वो आपको मिलेगा 2 × 2 + 2, so that is equal to 4 and this is 8, so this is 8 बोहर मैग्नेट्रॉन। सो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलेंगे और आपको सिर्फ ज्योमेट्री लोकेट करनी है,
आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और आपको एनालाइज करना है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। और इसके अलावा आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस है कि वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ओके बेटा, चलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, एक और बात मैं बता दूं आपको, सिर्फ आप याद रख लीजिएगा हमेशा के लिए, अगर CO और NO आपके पास लिगेंड्स होंगे तो S इलेक्ट्रॉन जरूरी पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, पेयरिंग विद द D इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ पाई एसिड लिगेंड कैपेबिलिटी ऑफ दीज लिगेंड्स। ओके, अब बात रह गई कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की। इससे पहले कि मैं आपको डिफरेंस बता दूं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की, और एक मैं चीज बताना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स होते हैं, कि यानी कि आप कहते हैं लिगेंड्स है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वो वीक भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स पेयरिंग करा देते हैं, वीक लिगेंड्स पेयरिंग नहीं करते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, इफ द सेंट्रल एटम, याद रखिएगा इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें बेटा, क्या है, इफ द सेंट्रल एटम जो है आपका, सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू 4D and 5D सीरीज एलिमेंट्स। 4D और 5D सीरीज एलिमेंट से अगर आपका सेंट्रल एटम ताल्लुक रखता है तो उसके लिए आप याद रख लीजिएगा कि वहां पे लिगेंड जो होते हैं वो इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिगेंड्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं होती है, यानी कि आपके हैलोजन भी वैसे ही के लिगेंड्स होंगे, आपका NO भी, आपका CO भी, आपका सब कुछ वैसा ही होगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो है, जिनको हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और इनको हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट μS, दैट विल बी ग्रेटर, और इसमें जो μS होगा दैट विल बी लेस। ठीक है ना बेटा? ओके, सो याद रख लीजिएगा, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनमें आउटर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होते हैं और इसमें इनर डी, सॉरी ये लो होता है और ये हाई होता है, और इसमें ये कम होता है और ये ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग फॉर अनदर वन दैट इज कॉल्ड बेटा, अनदर थ्योरी दैट इज कॉल्ड CFT। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।